अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर से ईरान के खिलाफ यूरोप ने स्नैपबैक जैसी धमकियां देना शुरू कर दी हैं। मगर सुन लीजिए, ईरान कोई झुकने वाली कौम नहीं है। तेहरान ने साफ कह दिया कि हम अपने हक ए तक़सीम से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे पूरी दुनिया दबाव बना ले। यूरोप की ये धमकियां गैरकानूनी हैं और हकीकत ये है कि अमेरिका और यूरोप ने ही अपने वादे तोड़े हैं। आज ईरान का पैगाम साफ है, अगर तलवार उठाओगे तो हम ढाल भी उठाएंगे और वार भी करेंगे। नाजरीन, ये जंग अब सिर्फ यूरेनियम की नहीं है, बल्कि इज्जत, खुद मुख्तारी और हक की बन चुकी है। और ईरान हर कीमत पर अपना हक लेकर रहेगा। जहां आप पहली खबर देख सकते हैं, ईरान को जंगजुर ममर से बढ़ती फिक्र। 8 अगस्त 2025 को एक अहम तारीखी समझौता हुआ। अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन और ताल्लुकात का मुआहदा, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पैरवी में वाशिंगटन में साइन हुआ। इस मौके पर अजरबैजान के सदर इल्हाम और आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल ने यह मुआहदा सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान सुलह नहीं, बल्कि पूरे जनूब ए कौकास यानी कि साउथ कॉकस की सियासत और माशियत पर असर डालने वाला कर दिया। इसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रांसिट और सिक्योरिटी से जुड़े कई बिंदु शामिल हैं। और सबसे अहम ये जंगजूर ममर, इस ममर के जरिए तुर्की और अजरबैजान को जोड़ा जाएगा, जो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और रूस की पॉलिसी पर भी असर डालेगा। नाजरीन, यही नुक्ता ईरान के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। तेहरान बरसों से कहता आया कि ये जंगजूर ममर असल में ममर ए तुरान है, यानी तुर्की जुबान बोलने वाले मुल्कों को जोड़ने वाली राह, और आगे चलकर दुनिया तुर्क का जियोपॉलिटिकल इत्तेहाद बना सकती है। ईरान का डर है कि इस बहाने अमेरिका और नाटो भी कौकास में दाखिल हो जाएंगे और यह सीधे उसकी शुमाली सरहद के लिए खतरा होगा। यही वजह है कि ईरान के अंदर से अलग अलग आवाज़ें लगातार बुलंद हो रही। एक तरफ हुकूमत की जानिब से निस्बतन नरम बयान सामने आया है कि अगर ये अमन लाए तो हम खुशामदीद कहते हैं, मगर किसी भी अमेरिका या विदेशी फौजी मौजूदगी को हम मंजूर नहीं करेंगे। जबकि दूसरी तरफ सख्त रुख वाले लीडर जैसे आयतुल्ला अली खामेनी साहब के सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा कि जंगजूर अमेरिका का कब्रिस्तान बनेगा। पसंदीदा अखबार कोहान ने, एडिटर ने तो यहां तक कह दिया, अगर अमेरिका जंगजूर में आया तो हमें हुर्मुज जलमंडल को बंद कर देना चाहिए। नाजरीन, इसे तनाज़े को नरम करने के लिए 19 अगस्त को ईरानी सदर मसूद पेजेश्किन आर्मेनिया पहुंचे। वहां पश्नियान से मुलाकात हुई और 10 अहम मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसमें असास नदी का दूसरा पुल और रेलवे प्रोजेक्ट शामिल है, जिससे ईरान को आर्मेनिया और ब्लैक सी तक पहुंच मिलेगी। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अब भी मुतमईन नहीं है। हुकूमत के नरम लफ्ज़ों के बावजूद फौजी और सख्त रुख तबकात अब भी जंगजूर को अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा समझते हैं। नतीजा यह निकलता है कि अजरबैजान आर्मेनिया अमन मुआहदा जहां कौकास में नई सियासी नक्शा बना रहा है, वहीं ईरान के लिए यह नई सफ में अनदेखे खतरों और इम्तिहानों का इशारा भी कर रहा है, जो अमेरिका ने बड़ी सूझबूझ तरीके से किया है। वहीं आप दूसरी खबर देखें, जिनेवा में एक बार फिर से ईरान और यूरोपीय त्रोइका यानी ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के दरमियान अहम न्यूक्लियर बैठक शुरू हो रही है। यह बातचीत वज़राए खारजा के नायबीन की सतह पर हो रही है और इसे आखिरी मौका बताया जा रहा है। यूरोपीय मुल्क बार बार धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने लचक ना दिखाई तो वो मैकेनिज्म ऑफ स्नैपबैक यानी कि ऑटोमेटिक पाबंदियां दोबारा लागू कर देंगे। मगर तेहरान ने भी साफ कह दिया है, हम अपने हक ए तक़सीम यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट से कभी पीछे नहीं हटेंगे। यूरोपीय धमकियां किसी काम की नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई भी ये कह चुके हैं, अगर यूरोप ने गलत कदम उठाया तो हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि यूरोप का किरदार अब तामीरी यानी कि कंस्ट्रक्टिव नहीं रहा है, बल्कि मुजम्मत करने वाला बन चुका है।
उधर फ्रांस के एक डिप्लोमेट ने भी साफ बयान दिया है कि यह ईरान के लिए आखिरी मौका है। अब तमाम पाबंदियां बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के राय मशवरे के भी वापस लग सकती हैं। नाजरीन, सवाल एकदम सीधा है, क्या जिनेवा की यह बातचीत वाकई अमन और हल की तरफ बढ़ेगी या फिर ईरान पर पाबंदियों का एक नया दौर शुरू होने वाला है, जिसकी तस्वीरें सामने हैं। यहाँ तो पाबंदियों की बात की जा रही है, आर्मेनिया में ईरान को घेरा जा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, आज ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के साथ अपने रिश्तों में बड़ा और सख्त कदम उठाया है। वजीर आजम एंथनी अल्बानीजी ने ऐलान किया कि तेहरान की हुकूमत ने सिडनी और मेलबर्न में कम से कम 2 यहूदी विरोधी हमलों को डायरेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये अमल जमहूरी उसूलों और मुल्की कदरों के खिलाफ है और बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के सफीर और 3 अफसरों को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का नोटिस दे दिया है। यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी सफीर को निकाला है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपनी सफारत खाना की कार्रवाई भी रोक दी है और तमाम डिप्लोमेट्स को किसी तीसरे मुल्क में महफूज कर दिया गया है। नाजरीन, एक और बड़ा फैसला भी लिया है ऑस्ट्रेलिया ने अब ईरान के IRGC को बाकायदा दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अब दोस्तों सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया की ये एक खुद की बड़ी नाकामी थी कि यहूदियों को वहां जाकर के मार दिया। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसने किया, किसने मारा? वो आपने कहावत सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? वो यूरोप कंट्रीज जितनी भी है वही देखती रहती है कि अगर कहीं कोई यहूदी मर रहा है तो ईरान ने मारा। कैसे मारा ये पता नहीं, पर ईरान ने मारा है। और फिर एक स्क्रिप्ट लिख दी जाती है, चलिए जी IRGC का इसमें रोल था, इसे बैन किया जाए, इसे आतंकी संगठन घोषित किया जाए। पर असल में आतंकी कार्रवाइयां कौन कर रहा है? इजराइल के ऊपर कभी मुंह खुलता हुआ नजर नहीं आता ऑस्ट्रेलिया का। वहीं आप चौथी खबर देखिए, ईरान ने यूरोपीय मुल्कों को साफ साफ अलर्ट कर दिया है कि अगर उन्होंने अलात जनाद यानी कि स्नैपबैक मैकेनिज्म को चालू किया तो हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने जर्मन मीडिया से गुफ्तगू में साफ शब्दों में कह दिया है, धमकियों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सुन ले, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर पर तलवार रखकर कोई मसला हल नहीं होगा। अगर आप तलवार रखोगे तो तलवारें हमारे पास भी है। उन्होंने इस कदम का गैरकानूनी और गैर तार्किक, नुकसानदेह बताया। बकाई ने यह याद दिलाया कि ईरान ने हमेशा एटमी मुआहदे की पाबंदी की, मगर अमेरिका के एक तरफा और यूरोप की नाकामी ने हमें अपने वादे कम करने पर मजबूर किया है। ईरानी तर्जुमान ने साफ कहा कि असल मसला एतमाद यानी कि ट्रस्ट का है और अमेरिका अब ट्रस्ट के लायक नहीं रह गया है। उन्होंने साथ ही यूरोप के रवैये को डिस्ट्रक्टिव करार दिया और जर्मन चांसलर की ताज़ा बयानबाजी को महीन और शर्मनाक बताया, जिसने ईरान की आवाम की नज़रों में जर्मनी की सूरत बिगाड़ दी। आखिर में बकाई ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान कभी भी अपने कानूनी हक से पीछे नहीं हटेगा। हमें दबाकर झुकाने का ख्वाब महज एक वहम है और ये ख्वाब ही रह जाएगा। नाजरीन, पैगाम बड़ा साफ है ईरान का। अगर यूरोप ने स्नैपबैक का बटन दबाया तो ईरान भी अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसकी तस्वीरें बहुत जल्द लोगों के सामने होगी। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।